आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाएगा। इस साल 25 सितंबर को जितिया का व्रत है। जितिया में सभी माताएं अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कई कठिन व्रत में से एक जितिया का व्रत शामिल है, क्योंकि इस व्रत में बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे से भी ज़्यादा रहना पड़ता है। इस व्रत में कुछ गलती को करने से बचना चाहिए, अन्यथा संतान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जितिया व्रत को लेकर मान्यता है कि यह व्रत महाभारत काल से ही रखा जा रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया था तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने आक्रोशित होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसके कारण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वह समाप्त हो गया। इसके बाद भी उत्तरा ने जितिया व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान कृष्ण ने शिशु को फिर से जीवित कर दिया। बस तभी से महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। जितिया व्रत का विधान है कि अष्टमी तिथि पड़ जाने के बाद अन्न जल त्याग देना चाहिए। नवमी तिथि के बाद ही पारण करना चाहिए, लेकिन उदया तिथि के बाद ही कई लोग नवमी तिथि में ही पारण कर लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रत से पहले ही मांसाहार ही नहीं, लहसुन प्याज वाला खाना खाने से बचें। छठ के समान इस व्रत की शुरुआत भी नहाए खाए से होती है और अगले दिन व्रती निर्जला व्रत करती है। निर्जला व्रत में व्रती को अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं को फल सब्जी नहीं काटना चाहिए। आप इस काम के लिए किसी और से घर में मदद ले सकती हैं जो इस व्रत को नहीं कर रहा हो। इसके अलावा सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं व्रत के दिन तेल और सरसों की खली से जीमूत वाहन भगवान की पूजा करके व्रत का संकल्प लेंगी और खरना करें। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो महिला इस व्रत को उठाती है वो हर साल इसे करती है। इस व्रत को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। कई घरों में यह भी मान्यता है कि सास के बाद बहू इस व्रत को करके परंपरा को आगे बढ़ाती है। इस पूरे पर्व में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 दिनों के जितिया व्रत में संबंध ना बनाएं। महिलाओं को इस व्रत के दौरान अपना मन मस्तिष्क कर्म शुद्ध रखना चाहिए। मन व शरीर को संयमित रखें। किसी के बारे में ना बुरा सोचें और ना ही कहें। लड़ाई झगड़े और कलह कलेश से दूर रहें। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसका नियम इतना कठोर है कि आचमन का जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। आप भूल से भी पानी ना पिएं। इस व्रत में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं। इसके लिए आप धूप में जाने से बचें, आराम करें, ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम करने से बचें, शरीर को शीतल रखें। जितिया व्रत में बहुत कठिन नियम का पालन करना पड़ता है। यदि कोई महिला बड़ी बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है तो वो इस व्रत को ना करें। आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इस व्रत को करें। गर्भवती महिलाओं को भी यह व्रत ना करने की सलाह दी जाती है। आप इस व्रत को करने का विचार कर रही हैं, डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। द्वितीया पारण के दिन आम के पल्लव से दातुन करके स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही पारण करें। पारण यानी अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। व्रती को सर्वप्रथम गुनगुने दूध में घी मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। इससे गला खराब नहीं होगा। प्रदोष काल में ही गाय के गोबर से
पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की पूजा करें। जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से इन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनका पूजन करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका की व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण करें। इस दिन गाय को भोजन कराना ना भूलें। गाय को भोजन कराने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जितिया व्रत के दिन मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें, तभी व्रत सफल माना जाएगा। एक बार फिर, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।